हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एनी एग्जाम में। गाइस, आज की इस वीडियो में हम परसेंटेज में टाइप 9 के किस तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं, सेल्समैन वाले क्वेश्चंस यहाँ पर बनते हैं टाइप 9 में। तो उन क्वेश्चंस को कवर करेंगे जो कि आपके अपकमिंग एग्जाम जो कि एसएससी सीजीएल, एसएससी जीडी, एनटीपीसी, ग्रुप डी या एचएसएससी के एग्जाम्स के लिए या कोई भी गवर्नमेंट वनडे गवर्नमेंट एग्जाम है उसके लिए इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा हमारे चैनल को इसी तरह की और वीडियोस के लिए, और बेल आइकन पे भी प्रेस कर दीजिएगा। साथ ही दोस्तों, ये हमारा फेसबुक ग्रुप है, तो इस ग्रुप का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उस लिंक पर आप क्लिक करके हमारे साथ इस ग्रुप में जुड़ सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को और बेहतर बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि टाइप 9 में जो सेल्समैन वाले क्वेश्चन होते हैं परसेंटेज में, वो उन क्वेश्चन को हमें कैसे टैकल करना है, कैसे सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आता है कि अ कंपनी गिव्स 9% 7% कमीशन टू हिज सेल्समैन। एक कंपनी है, उसमें एक सेल्समैन काम करता है, उसको कितनी कमीशन देती है कंपनी? 7% कमीशन देती है। अप टू द सेल ऑफ 10,000, यानी कि 10,000 की सेल तक कितनी कमीशन मिलेगी उसे? 7% कमीशन मिलेगी। एंड 5% कमीशन ऑन द अबव ₹10,000। अगर 10,000 से ऊपर की सेल करेगा तो कितनी कमीशन मिलेगी? 5% कमीशन मिलेगी 10,000 से ऊपर की। ठीक है ना। इफ सेलमैन डिपॉजिट ₹47,300, अगर सेलमैन जो कंपनी में कितना रुपए डिपॉजिट करता है, 47,300 रुपीज़ जो है वो कंपनी में डिपॉजिट करता है, आफ्टर डेटिंग हिज कमीशन, अपनी कमीशन काटने के बाद, फाइंड दिस टोटल सेल। तो हमें बताना है कि टोटल सेल कितनी थी। तो पहले हम इसका बेसिक जानते हैं, फिर मैं उसको कुछ शॉर्टकट बताऊंगा। तो थोड़ी सी वीडियो आज 1-2 मिनट की लंबी रहने वाली है, तो देखिएगा ज़रूर अंत तक। तो अगर इसका बेसिक मेथड हम जाने, बिल्कुल बेसिक से अगर हम इसे करें, तो हमने मान लिया कि लेट कर लिया कि जो सेल्समैन ने जो टोटल सेल करी या टोटल डिपॉजिट किया, टोटल डिपॉजिट या टोटल सेल जो भी करी उसने, वो हमने मान लिया कि उसने कितनी करी? एक्स करी। टोटल डिपॉजिट कितना किया? एक्स। अब जो एक्स उसने डिपॉजिट किया है, टोटल जो उसने डिपॉजिट किया है, ठीक है ना, टोटल सेल जो करी है वो एक्स करी है। तो हमने मान लिया कि 10,000 तक सेल उसने करी, बाकी सेल्स क्या होगी? 10,000 से कम होगी, एक्स माइनस में 10,000। ठीक है, दो हिस्सों में बटी हुई है कि पहले कह रहा था कि 7% कमीशन मिलेगी अप टू 10,000 और 5% कमीशन मिलेगी अप टू अबव 10,000। ठीक है ना, जितनी भी कमीशन 10,000, जितनी भी सेल 10,000 अबव जितनी भी सेल होगी वो क्या होगी? 5% कमीशन मिलेगी उस पर। तो हमने मान लिया कि 10,000 कमीशन टोटल सेल उसकी एक्स हुई, जिसमें से 10,000 थी और बची कितनी? एक्स माइनस 10,000। तो क्वेश्चन में हमें ये कह रहा है कि 10,000 की सेल तक हमें कितना परसेंट कमीशन मिलेगा? 7% कमीशन मिलेगा। ठीक है ना, प्लस जो ये कमीशन है, प्लस एक्स माइनस में 10,000 जो सेल हुई है, जो बचा हुआ जो था, जो सेल हुई, उस पर कितनी परसेंट कमीशन मिलेगी? 5% कमीशन मिलेगी। कोई डाउट है यहाँ तक? ठीक है ना। तो यहाँ पर हमें जो सेल हुई, पहले 10,000 तक उसने कुछ सेल करी, फिर जो बची वो 10,000 जो उससे अबव थी, वो कितनी थी? एक्स माइनस 10,000 थी। तो 10,000 तक तो कितना कमीशन मिला? 7% मिला। और 10,000 से अबव मतलब एक्स माइनस 10,000, वहाँ पर कितना कमीशन मिला? 5% कमीशन मिला। तो यहाँ से 00 से 00 कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा? ये 700 रुपीज़ हो जाएगा। प्लस इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना बन जाएगा? 5x डिवाइडेड बाय 100 माइनस कितना हो जाएगा? ये 500 हो जाएगा। ठीक है ना, 500 हो जाएगा। और इसको जब आगे सॉल्व करते हैं तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास? 200 प्लस 5x डिवाइडेड बाय 100। तो ये थी उसकी कमीशन। ये जो उसकी निकली है, ये हमने क्या निकाला है? एक सेल्समैन की कमीशन निकाली। ये क्या निकला हमारे पास? सेल्समैन की, ये क्या निकली है हमारे पास? कमीशन निकली है। तो कमीशन कितनी निकली है उसकी? 200 प्लस 5x डिवाइडेड बाय 100, ये उसकी क्या निकल गई? कमीशन निकल गई। अब कंपनी में उसने कितना डिपॉजिट किया? कंपनी में डिपॉजिट किया है 47,300, यानी कि टोटल सेल कितनी थी? एक्स। एक्स में से अगर हम उसकी कमीशन को हटा दें, यानी कि 200 प्लस 5x डिवाइडेड बाय 100 को अगर हम हटा दें, उसकी कमीशन को हटा दें, तो कितना डिपॉजिट करेगा वो कंपनी में? 47,300 डिपॉजिट करेगा। ठीक है ना। तो यहाँ से अब हम किसकी वैल्यू निकालेंगे? एक्स की वैल्यू यहाँ से हम फाइंड कर लेंगे। तो ये कट जाएगा, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये क्या बचेगा हमारे पास? एक्स माइनस में 200 माइनस एक्स बाई 20 इज इक्वल टू 47,300। ठीक है, 200 राइट साइड में चला जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा? एक्स माइनस में एक्स बाई 20 इज इक्वल टू 47,300 प्लस 200, ये आ जाएगा। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 20 आपका एलसीएम आ जाएगा, 20x हो जाएगा यहाँ पर, माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 47500 हो जाएगा यहाँ से। यानी कि यहाँ से जब हम आगे इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 19x डिवाइडेड बाई 20 इज इक्वल टू 47500। तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल दें, कितना आ जाएगा? 47500 मल्टीप्लाई बाय 20 डिवाइडेड बाय 19। तो इसको कटिंग करेंगे, तो जब इसकी हम कटिंग करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो इसको ये कितने पे आ जाएगा? x की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी? 50,000 आ जाएगी। ठीक है ना, किस पे कट जाएगा? 50,000 आपकी क्या आ जाएगी? टोटल सेल आ जाएगी।
तो ये इसका बेसिक मेथड था। कैसे हमने किया, तो हमने टोटल डिपॉजिट यानी कि टोटल डिपॉजिट रहने दी थी, हम इसे टोटल सेल बोल देते हैं। ये टोटल सेल कितनी हुई हमारे पास, टोटल सेल हमने मान लिया कि एक्स हुई, कुछ सेल हुई 10,000 तक, और जो बाकी जो बची है एक्स माइनस में 10,000, ये कहाँ से हुई, 10,000 से अबव हुई। तो 10,000 तक तो उसे 7% कमीशन मिलेगा, और एक्स माइनस 10,000 पर कितना मिलेगा, 5% कमीशन मिलेगा। टोटल कमीशन कितना हो गया उसका, ये हमारे पास कमीशन निकाल लिया। तो टोटल सेल में से ये एक्स जो टोटल सेल थी उसमें से अगर हम उसकी कमीशन को हटा दें तो कंपनी में उतना पैसा डिपॉजिट कर देगा। तो इसको हमने यहाँ से सॉल्व करा तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 5,000 आ गई। तो ये तो इस क्वेश्चन का था बेसिक मेथड, बिल्कुल बेसिक से जो आपको जानना जरूरी था। अब हम इस क्वेश्चन का करते हैं एक शॉर्टकट मेथड कि कैसे आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं शॉर्टकट में। तो जैसा कि क्वेश्चन में हमें दिया गया था कि एक कंपनी की जो सेल थी वो 7% थी, अप टू कहाँ तक, 7% कमीशन लेगा अप टू द सेल ऑफ 10,000 तक, और 5% कमीशन लेगा 10,000 से अबव जो सेल होगी उस पर। तो इसको हमने दो पार्ट में बांटा है। इसका शॉर्टकट मैं आपको बता रहा हूँ, 7%, ठीक है ना, और एक बार उसको कमीशन मिलेगा 5% से अबव, यानी कि 10,000 तक तो उसे कितनी कमीशन मिलेगी, 10,000 तक 5% कमीशन, उसे 7% कमीशन मिलेगी, उससे अबव की जो भी कमीशन होगी उस पर 5% मिलेगी। तो अगर इसमें इसको 7% को अगर मैं दो पार्ट में तोड़ूं तो हम कैसे लिख सकते हैं, 5% प्लस 2%, इसको हम लिख सकते हैं 5% प्लस 2%। फिर से वही चीज़, इनमें से मिनिमम कौन सा है, ये हमारे पास मिनिमम है, ठीक है ना। मिनिमम कितना है, कम से कम कितनी उसे वो मिलेगी कमीशन, कम से कम 5% तो मिलेगी ही मिलेगी, ठीक है ना। और जो ये है, ये क्या है, उसका कंपनी को फ़ायदा जो हुआ है, ये जो 2% है वो क्या है, कंपनी का फ़ायदा। ये क्या है, कंपनी का फ़ायदा जो उसे कंपनी को हो रहा है, क्योंकि उसी कमीशन कम से कम कितनी है, अगर मान लिया हमने कि उसे सारी की सारी सेल, जितनी भी सेल हो रही थी सारी की सारी सेल पे कितनी % कमीशन मिलती, 5%, तो 5% तो मिलते ही मिलते। जो ये 2% है ये क्या है, कंपनी का फ़ायदा है, ठीक है। तो हम देख लेते हैं कंपनी का फ़ायदा कितना हो रहा है, यानी कि 10,000 का अगर हम 2% निकालें तो कितना आ जाएगा, कंपनी का फ़ायदा कितना हो रहा है, 2%, यानी कि 200 रुपीज़ का कंपनी का फ़ायदा हो रहा है सीधा सीधा। क्योंकि अगर हम ये मान के चल रहे हैं कि उसको सारी की सारी कमीशन पे क्या मिले, सिर्फ 5% कमीशन मिले, तो 2% का एक्स्ट्रा फ़ायदा हो रहा है, तो कंपनी का फ़ायदा हो रहा है ये 2% का, ठीक है ना। यानी कि अब इसको अगर मैं बताऊं तो उसकी हमने कमीशन क्या मान के चल रहे हैं कि 5% कमीशन सिर्फ उसे मिली है। तो अगर वो अपनी कमीशन रख लेगा 5%, ठीक है ना, 5%, अगर मैं इसको हिंदी में लिखूँ तो 5% कमीशन वो रखेगा अपनी, और बाकी जो रिमेनिंग है 95% वो कहाँ डिपॉजिट करवा देगा, कंपनी में डिपॉजिट करवा देगा। उसकी कमीशन सिर्फ कितनी है, सिर्फ 5% है। तो यानी कि जो भी टोटल सेल होगी, जो भी आपके पास जो भी टोटल सेल होगी उसका 95% किसका होगा, कंपनी का होगा, क्योंकि 5% तो उसकी कमीशन है। तो टोटल सेल का 95% कंपनी का होगा, और कंपनी में उसने कितने डिपॉजिट कराए थे, 47300 डिपॉजिट करवाए थे, और साथ ही साथ कंपनी को कितने का फ़ायदा हो रहा है, 200 रुपीज़ का और फ़ायदा हो रहा है। तो इसके यहाँ पर क्या आ जाएगा, 200 रुपीज़ और ऐड कर देंगे। तो यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, टोटल सेल निकाल लेंगे। तो कितना आ जाएगा ये, 47500 मल्टीप्लाई बाय ऊपर 100 आ जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा, 95 आ जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो टोटल सेल कितनी आ जाएगी आपके पास, 50,000 रुपीज़ आपके पास क्या आ जाएगी, टोटल सेल आ जाएगी। तो ये इस क्वेश्चन का शॉर्टकट था, ये बिल्कुल बेसिक मेथड था। बेसिक में क्या था, हमें पहले उसकी कमीशन निकाली, जो उसकी कमीशन थी टोटल सेल में से कमीशन को माइनस करा, उसके बाद हमारे पास टोटल सेल आ गई, एक्स की वैल्यू हमने निकाल ली। यहाँ पर क्या था कि हम ये मान के चल रहे हैं कि अगर उसको सिर्फ क्या मिलता, सिर्फ 5% कमीशन मिलता, तो ये 2% जो मिल रहा था ये कंपनी का फ़ायदा था। तो कंपनी का फ़ायदा कितना हो रहा है, 200 का, तो 200 में से और ऐड कर दिया, अपनी कमीशन रख के 95% वो कंपनी में दे देगा। तो टोटल सेल कितनी आ गई हमारे पास यहाँ पर, 50,000 आएगी। तो इस तरीके से आपको सेल्समैन वाले क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, ठीक है। तो एक दो क्वेश्चन और करते हैं हम प्रैक्टिस के लिए, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास इसी तरीके का, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है ये, क्या, अ कंपनी गिव्स 9% कमीशन ऑन द सेल्समैन टू हिज 9% कमीशन ऑन द सेल्स ऑफ हिज सेल्समैन, ठीक है ना। एक कंपनी अपनी कितने % की कमीशन दे रही है, 9% की, एंड बोनस 1% का बोनस देती है ऑन द सेल्स ओवर 15,000, 15,000 से ऊपर की जितनी भी सेल होगी उसके ऊपर से 1% का क्या मिलेगा, बोनस मिलेगा। सेल्समैन ने कंपनी में कितने डिपॉजिट कराए, 72150 डिपॉजिट कराए, आफ्टर डिडक्टिंग हिज अर्निंग, अपने उसी कमीशन डिडक्ट करने के बाद वो कंपनी में कितने डिपॉजिट कराता है, 72150 को डिपॉजिट करता है, फाइंड द टोटल सेल, कुल बिक्री हमें बतानी है कितनी हुई। तो फिर से वही चीज़ कि 15,000 तक की सेल पर उसे कितना बोनस मिलेगा, 15 सेल्समैन को 15,000 की जगह सेल करेगा तो कितना बोनस मिलेगा, सॉरी कितनी कमीशन मिलेगी, सिर्फ 9% कमीशन मिलेगी। अगर वो कितनी करेगा सेल, 15,000 तक अगर सेल करेगा तो कितनी कमीशन मिलेगी, 9%। 15,000 से ऊपर करेगा तो कितना कमीशन मिलेगा, 1% का उसे बोनस मिलेगा, यानी कि 9% तो मिलेगा ही, 1% और मिलेगा, कितना, 10% का उसे कमीशन मिलेगा। तो वही चीज़ यहाँ से फिर से वही चीज़ शॉर्टकट में अगर हम इसे करें तो 15,000 तक उसे कितना कमीशन मिलेगा, 9%, और इससे ओवर की सेल करेगा तो कितना मिलेगा, 9% तो मिलेगा ही मिलेगा, प्लस
1% और मिलेगा। तो कितना मिलेगा उसे? 10% मिलेगा। टोटल कमीशन कितना मिलेगा उसे? 10% कमीशन मिलेगा। ठीक है ना। अब हम ये मान के चल रहे हैं कि अगर कंपनी उसे सारी सेल पे कितना देती, पूरी की पूरी सेल पे कितना देती? 10% देती। मतलब जितनी भी सेल हुई है सारी की सारी सेल पे कितना परसेंट कमीशन देती? 10% कमीशन देती पूरी की पूरी सेल पे। ठीक है ना। अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो मैंने ये लिखा कि अगर कंपनी कि उसे, यानी कि जो सेल्समैन है उसे 10% ऑफर करती। क्या ऑफर करती? 10% ऑफर करती। तो जो सेल्समैन है, तो सेल्समैन को 1% कमीशन, 1% की जो कमीशन है, ठीक है ना, 1% की कमीशन और देती कंपनी। ठीक है ना। तो 1% की कमीशन और देती। ठीक है ना। तो यानी कि कंपनी का ये लॉस हो जाएगा। पहले अगर कंपनी उसे 9% की दे रही थी, 1% बोनस दे रही है, तो हम ये मान के चल रहे हैं कि उसे जितनी भी सेल वो करेगा उस पर कितना परसेंट मिलेगा उसे? 10%। यानी कंपनी को 1% का लॉस होगा। ठीक है ना। तो कंपनी को हम देख लेते हैं कि लॉस कितना होगा। तो 15,000 का, वो कितने का लॉस हो रहा है? ये कंपनी का लॉस है 1%। ये लॉस है कंपनी का। पहले फायदा कर रहे थे, अब कंपनी का क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। ये लॉस किसका है? कंपनी लॉस है किसका? कंपनी का। तो 15,000 का अगर हम 1% निकाल लें तो 15,000 का 1% कितना हो जाएगा हमारे पास? 150। यानी कि 150 जो रुपये है वो कंपनी का लॉस हो गया। अब सेल्समैन क्या करेगा? अपनी कमीशन 10% को रखेगा, बाकी किस में, कहाँ जमा करवा देगा? कंपनी में। यानी कि जो भी टोटल सेल होगी उसका 10% वो अपने पास रखेगा, यानी कि बाकी जो बचा 90% वो कंपनी में जमा करवा देगा। और कंपनी में पहले कितना जमा करवा रहा था? 72150, लेकिन कंपनी को 150 रुपये का लॉस हो गया, तो 150 रुपये हम इसमें से माइनस कर देंगे। तो टोटल सेल हम यहाँ से निकाल लेंगे। तो टोटल सेल कितनी आ जाएगी हमारे पास? 72150 में से 150 तो 72,000 आ जाएगा। 72,100 ऊपर चला जाएगा और 90 आ जाएगा नीचे। इसे कटिंग करेंगे तो टोटल सेल कितनी हो जाएगी आपके पास? 80,000। यानी कि जो टोटल सेल थी वो 80,000 थी। हमने आपको शॉर्ट तरीके से यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करवा दिया। तो बात समझ आई। यानी कि 15,000 की कमीशन तक 9% कमीशन था, 15,000 तक, 15,000 से ऊपर 1% बोनस यानी कि 10% की कमीशन होगी। तो हमने ये मान के चल रहे हैं कि पूरी की पूरी सेल पे 10% कमीशन देती, तो कंपनी को 1% का लॉस हो जाएगा। कितने का लॉस हुआ? 150 का। तो यानी कि जो एजेंट है वो अपनी 10% कमीशन रखेगा, बाकी 90% कहाँ जमा करवा देगा? टोटल सेल का 90% कंपनी में जमा करवा देगा। तो टोटल सेल कितनी हुई? 80,000 उसकी टोटल सेल हो गई। ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन और करते हैं इसी तरीके का, ताकि थोड़ी सी प्रैक्टिस और हो जाए हमारी। तो क्वेश्चन ये है कि अ कंपनी गिव्स 13% कमीशन ऑन द टोटल सेल टू हिज सेल्समैन बट, ठीक है ना, टोटल कह रहा है कि कंपनी अपने सेल्समैन को कितनी परसेंट कमीशन देती है? टोटल सेल पर 13% कमीशन देती है। लेकिन यहाँ पर बट लग गया, लेकिन अगर कंपनी उसकी सैलरी फिक्स कर दे कितनी? 10,000 और सिर्फ 3% कमीशन दे टोटल सेल पे, तो उसे कितने रुपए ज़्यादा मिलते हैं? 560 रुपये ज़्यादा मिलते हैं। ये कब मिलते हैं? जब उसकी सैलरी कितनी फिक्स हो जाती है? 10,000 फिक्स हो जाती है और 3% कमीशन मिलती है टोटल सेल पे, तो उसे 560 रुपये ज़्यादा मिलते हैं। तो यहाँ पर हमने लेट कर लेते हैं कि लेट जो टोटल सेल थी, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, ऐसे ही करना पड़ेगा। लेट टोटल सेल थी कितनी? हमने एक्स मान ली। तो अगर उसकी सैलरी 10,000 फिक्स हो जाती है, प्लस टोटल सेल पर उसे कितनी परसेंट कमीशन मिलेगी? 3%। किसका? टोटल सेल का। तो जब यहाँ से जो उसे पैसा मिलेगा वो ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है? अगर वो टोटल सेल पे कितना ले? 13% कमीशन ले, तो उससे कितना ज़्यादा है? 560 रुपये ज़्यादा है। ठीक है ना। यानी कि उसकी स्पेसिफिक सैलरी 10,000, टोटल सेल का 3% अगर वो लेगा तो वो कितने रुपए ज़्यादा लेगा? 560 रुपये ज़्यादा लेगा। किससे? अगर वो टोटल सेल पे 13% कमीशन लेता है उससे। ठीक है। तो इसको ब्रैकेट को हम ओपन कर लेंगे, तो 10,000 यहाँ पर आ जाएगा, प्लस 3x डिवाइडेड बाय 100 माइनस ये कितना हो जाएगा? 13x डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू कितना? 560। ठीक है। तो यहाँ से 560 लेफ्ट साइड में आ जाएगा, यानी कि 10,000 माइनस 560 इज इक्वल टू, ये सारा का सारा इधर चला जाएगा, यानी कि 13x डिवाइडेड बाय 100 माइनस 3x डिवाइडेड बाय 100। यहाँ पर ये ऐसे आ जाएगा। आगे सॉल्व करते हैं तो 10,000 में से 560 को लेस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 9,440 आ जाएगा। ये 9,440, 13 यहाँ से एलसीएम कितना आया? 100 आया। यहाँ पर आ जाएगा 13x माइनस कितना? 3x। तो 9,440 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 10x डिवाइडेड बाय 100। तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास? 9,4400 आ जाएगी। यानी कि 94,400 रुपये की क्या हो जाएगी? टोटल सेल हो जाएगी। ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। तो 94,400 रुपये की क्या होगी? टोटल सेल। तो सेल्स वाले क्वेश्चन आपके पास कुछ इस तरीके से बनते हैं। ये क्वेश्चन बनते हैं सेल्स में।
ठीक है ना। पहले तो ये बेसिक मेथड हमने आपको बताया, फिर ये शॉर्टकट में हमने 2 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करे। तो होप आपको ये समझ आया होगा किस तरह के क्वेश्चन सेल्समैन में बनते हैं परसेंटेज में, जो कि आपके किसी भी एग्जाम, वनडे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो बैंक हो, एसएससी, सीजीएल हो, जीडी हो, एनटीपीसी हो। तो अगर गाइज आपको ये वीडियो ज़रा भी पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा हमारे चैनल को एनी एग्जाम इसी तरह की और वीडियोज़ के लिए और टाइप्स के लिए। आगे मिलते हैं टाइप 10 में। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।